हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मर्सी पेटिशन यानी कि दया याचिका के बारे में बात करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने कि एक ऐसा क्राइम कर दिया है जिसकी वजह से आपको मौत की सजा सुनाई गई है। आपने अपने सभी लीगल राइट्स या फिर ऑप्शन को यूज कर लिया है। आपकी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। बस आप इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में भी भारत में आपके पास अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी मौका होता है। एक व्यक्ति है जो आपकी मौत की सजा को खत्म करके उसे कम कर सकता है, और वो व्यक्ति है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। सजा की माफी के लिए इनके पास जो भी एप्लीकेशन दी जाती है यही होती है मर्सी पेटिशन, या फिर यूं कहिए कि दया याचिका। मर्सी पेटिशन के द्वारा मौत की सजा को कम करने की अपील की जाती है। तो आइए समझते हैं मर्सी पेटिशन के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। मर्सी पेटिशन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अनुरोध है जिसे कि भारत की कोर्ट के द्वारा मौत की सजा सुना दी गई है, और वो इसके जरिए अपनी सजा को कम करने की मांग करता है। इसी को क्षमादान भी कहा जाता है। इसका उपयोग सभी लीगल रेमेडीज खत्म हो जाने के बाद किया जाता है। अब अगर मर्सी पेटिशन को राष्ट्रपति के पास फाइल करना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 के अंतर्गत फाइल किया जाता है। लेकिन अगर ये पेटिशन गवर्नर के पास फाइल करना है तो वो अंडर आर्टिकल 161 के अंतर्गत फाइल किया जाएगा। प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास मृत्यु दंड को क्षमा करने, राहत देने, छूट देने और सजा को खत्म करने की पावर होती है। बेसिकली वो ये देखते हैं कि अपराधी कितने साल अंडर ट्रायल रहा, सजा मिलने में कितनी डिले हुआ, क्राइम का नेचर क्या था और अपराधी का बैकग्राउंड क्या है। आइए समझते हैं दया याचिका के कुछ एग्जाम्पल। 2014 में याकूब मेनन, जिसे कि 1993 में मुंबई धमाकों में उसका हाथ होने की वजह से दोषी ठहराया गया था, उसने राष्ट्रपति के पास एक दया याचिका दायर की थी। राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद 2015 में उसे फांसी दे दी गई थी। इसी तरह से 2019 में निर्भया कांड के दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी रिव्यू याचिका खारिज होने के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी, पर राष्ट्रपति ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, और जिसके बाद 2020 में उन्हें फांसी दे दी गई थी। 2008 में शबनम के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद 2021 में शबनम और उसके प्रेमी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी, बट उनकी याचिका अभी भी पेंडिंग है। अब सवाल ये उठता है कि मर्सी पेटिशन कौन कौन फाइल कर सकता है। मर्सी पेटिशन मौत की सजा पाया हुआ अपराधी तो फाइल कर ही सकता है, लेकिन उसके परिवार के रिलेटिव के द्वारा भी ये फाइल किया जा सकता है, या फिर वो उसके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर खुद उसका लॉयर भी दया याचिका को फाइल कर सकता है। दया याचिका को कब फाइल किया जा सकता है? जब सभी कानूनी रेमेडीज खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद मर्सी पेटिशन फाइल की जाती है। मतलब व्यक्ति ने अपनी मौत की सजा के अगेंस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था और वहां पर उसकी अपील खारिज हो गई है, जिसके बाद ही वो दया याचिका फाइल कर सकता है। मर्सी पेटिशन पर फैसला सुनाने में कितना टाइम लगता है? मर्सी पेटिशन पर फैसला सुनाने के लिए कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया है। ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पर, जैसे कि क्राइम का नेचर, क्रिमिनल का बैकग्राउंड या फिर उसका बिहेवियर इत्यादि। आइए अब जानते हैं कि किन आधारों पर दया याचिका को स्वीकार या फिर खारिज किया जा सकता है। अपराध कितना गंभीर था या फिर किस तरह का जघन्य अपराध हुआ था, इस बात पर याचिका का स्वीकार करना या खारिज करना डिपेंड करता है। विक्टिम की फैमिली पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था, क्या अपराधी में कोई सुधार की गुंजाइश है या कि नहीं, कितने साल बाद उसके केस का फैसला आया था और कितने साल अपराधी ने सजा को काट लिया है। इसके अलावा जेल में अपराधी का बिहेवियर कैसा है, कैपिटल पनिशमेंट पर जनता की अपनी राय क्या है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऑफेंडर के ह्यूमन राइट्स और उसकी डिग्निटी को ध्यान में रखना भी जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये था कॉन्सेप्ट मर्सी पेटिशन का। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।